यहाँ पैसा नहीं चलता है, यहाँ चलता है वक्त, हर पल हर सांस, और इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। जिसके पास वक्त ज्यादा है वो अमर है और जिसके पास वक्त नहीं है उसकी लाइफ खत्म है। अब हम बढ़ते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ, एक ऐसी दुनिया जहाँ वक्त ही सब कुछ है। इस फिल्म की कहानी दिखाया जाता है फ्यूचर में 2050 के बाद दुनिया एकदम से बदल गई है। यहाँ पे पैसा का कोई मतलब नहीं है, हर इंसान के हाथ पर एक ग्लोइंग डिजिटल क्लॉक होती है और वो इंसान बोलता है कि उसके पास कितना समय बचा है जीने के लिए। 20 साल के एज के बाद हर इंसान रुक जाता है, न बुढ़ापे की चिंता और ना ही बीमारी का डर। लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम्हारा एज खत्म होता है तो तुम वहीं पे गिर जाओगे और मर जाओगे। अब यहाँ से इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं विल सेल से। एक गरीब लड़का एक भरे बाजार में जीने की कोशिश करते हुए। विल सेल एक फैक्ट्री वर्कर है जो मिनट बाय मिनट जीता है। सुबह उठता है तो उसके पास 23 घंटे बचे होते हैं, उसके माँ के पास बस 2 घंटे बचे होते हैं। ये दोनों हर सेकंड कर्ज बन के जी रहे हैं। एक रात विल सेल को एक आदमी मिलता है, उसका नाम होता है हेनरी हैमिल्टन और इसके पास 100 साल का वक्त। वो बोलता है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जिंदा था। वो विल सेल को पूरा वक्त दे देता है और सुसाइड कर लेता है। और फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और टाइम पॉलिसी यानी सिस्टम सवाल कभी भी उठाने नहीं देती। अब विल के पास 100 साल है लेकिन सिस्टम के लिए गलत है। एक गरीब के पास इतना वक्त कैसे आ गया? ये इंसान टाइम कीपर होता है और ये विल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि आखिर एक गरीब के पास इतने सारे वक्त कैसे आ गए। इतने सारे वक्त विल के पास आने के बाद ये भागता अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन 1 सेकंड देर होता है उसकी माँ का वक्त खत्म हो जाता है और इसकी आंखों के सामने इसकी माँ गिरकर मर जाती है। इमोशन प्लस रिवेंज इक्वल टू इवोल्यूशन। दर्द से भरा विल अब सिस्टम के खिलाफ बदला लेना चाहता है। अब ये न्यू ग्रीनविच जाता है जहाँ लोग सेंचुरी तक जीते हैं और इस सिटी में जितने भी सारे लोग होते हैं इनके पास अनलिमिटेड वक्त होता है और विल सेल वक्त खरीदने के लिए ही वहाँ पे जाता है। यहाँ विल एक बिलियनर की बेटी सेल्विया वाइस से मिलता है। एक गेम में कुछ लोगों का वक्त जीत लेता है और सेल्विया से दोस्ती कर लेता है, लेकिन फिर सेल्विया को किडनैप भी करता है सिस्टम से बचने के लिए। और फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। सेल्विया और विल एक रॉबिन हुड कपल बन जाते हैं। अब ये दोनों कपल मिलकर वक्त को चुराने लगते हैं। वक्त के चोर बन चुके विल और सेल्विया टाइम बैंक को लूटने लगते हैं। इन दोनों का एक ही मिशन होता है, वक्त को गरीबों में बांटना। सेल्विया बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पहली बार जीना शुरू किया है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, वक्त ज्यादा होने के बाद भी सिस्टम सेफ नहीं है। यहाँ पे सिस्टम से पैसा नहीं डर कंट्रोल करता है। यहाँ पे अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब लोग मरते रहे तभी उनका वक्त वैल्यूएबल लगेगा। विल और सेल्विया सबको समझाते हैं कि अगर वक्त सब में सेम बटेगा तो कोई भी लोग अमीर और गरीब नहीं रहेंगे, सब एक समान रहेंगे। और फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमारे को एक धमाकेदार क्लाइमैक्स देखने को मिलता है। विल और सेल्विया एक बैंक से 1 मिलियन साल चुरा लेते हैं। ये दोनों इस 1 मिलियन साल को गरीब लोगों में बांट देते हैं और गरीब लोगों का वक्त बढ़ने लगता है और यहाँ से इन दोनों के वजह से दुनिया का बैलेंस बदल जाता है। टाइम कीपर इन दोनों को रोकने के लिए जाता है लेकिन इसी का टाइम खत्म होता है और ये मर जाता है। अब विल सेल्विया दोनों टाइम जोन में जाकर सिस्टम को बदल देते हैं और ये दोनों एक नया रिवोल्यूशन का नाम देते हैं टाइम इज फ्रीडम। पता है जहाँ भी वक्त बीते समझ जाना कि वहाँ पे इंसानियत मर गया है। हर एक के पास जीने का वक्त होना चाहिए, सेकंड बाय सेकंड नहीं, रिस्पेक्ट के साथ। तो दोस्तों ये रही इस फिल्म की कहानी। अब हम करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे इन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार मूवी के साथ।